चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो असल में जयपुर में हुई। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो दौलत, रिश्तों और इंसानियत के बारे में कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। सोचकर देखिए, क्या हो अगर आपका बीता हुआ कल अचानक से आपके सामने आ खड़ा हो, वो भी ऐसे जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो। बस यहीं से हमारी कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। देखते हैं कि माहौल क्या था और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार रमेश से। जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। जयपुर शहर है, भीड़भाड़ वाला ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक के बीच एक सफेद चमचमाती हुई BMW में बैठे हैं रमेश, एक कामयाब बिजनेसमैन। वो एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे और बाहर की दुनिया और उनकी गाड़ी के आराम में जमीन आसमान का फर्क था। रमेश की आदत थी, वो थोड़े दयालु किस्म के इंसान थे। तो ट्रैफिक में जब उन्होंने कुछ औरतों को भीख मांगते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ड्राइवर को शीशा नीचे करने को कहा और कुछ महिलाओं को पैसे दे दिए। ये उनकी तरफ से एक छोटी सी नेकी थी, पर उन्हें क्या पता था कि यही नेकी उनकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली है। गाड़ी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ी ही थी कि एक आवाज आई, साहब, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। बाकी सब आवाजों से अलग एक ऐसी हताश आवाज जिसने रमेश को पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। रमेश ने गाड़ी की खिड़की से झांक कर देखा। चेहरा मिट्टी और थकान से भरा हुआ था, पर आंखें, उन आंखों में कुछ ऐसा था जो अजीब सा जाना पहचाना लगा। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन हो सकती थी ये? और तभी उनके मुंह से निकला, काव्या, तुम? हाँ, वो भिखारिन कोई और नहीं, उनकी पूर्व पत्नी काव्या थी, जिससे 4 साल पहले तलाक हो चुका था। वो काव्या जिसने एक शानदार जिंदगी जी थी, आज उनकी गाड़ी के शीशे पर भीख मांग रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक अमीर घर की बहू सड़कों पर कैसे आ गई? चलिए अब इस पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं। फर्क देखिए जरा, एक तरफ रमेश अपनी महंगी गाड़ी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए, और दूसरी तरफ काव्या उसी सड़क पर 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाए हुए। आखिर ये इतनी बड़ी खाई कैसे पैदा हुई? इस पूरी कहानी की जड़ में था लालच, पैसों का लालच। काव्या के परिवार ने असल में उसकी शादी रमेश से नहीं, उसके पैसों से की थी, और उनका लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने काव्या को तलाक के लिए उकसाया ताकि सेटलमेंट के 50 लाख रुपए हड़प सकें। और यहां से शुरू हुई काव्या की बर्बादी की कहानी। तलाक के फौरन बाद उसके सगे भाई और जीजा ने वो सारे पैसे उससे छीन लिए और उसे अकेला छोड़ दिया। और जब वो बेचारी अपने माँ बाप के पास मदद के लिए गई तो उन्होंने भी उसे बोझ कहकर दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ लुट चुका था। उसके पास अगर कुछ बचा था तो बस एक चीज, रमेश के साथ उसकी शादी की एक पुरानी तस्वीर। बस यही एक चीज थी जो उसे उस वक्त की याद दिलाती थी जब उसकी जिंदगी में भी खुशियां थीं। खैर, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला था। अब रमेश के दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ काव्या ने उसे छोड़ दिया था, पैसे लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ भी तो धोखा हुआ था। उसके अपनों ने ही उसे लूटा था। तो क्या करना चाहिए? क्या उसे एक मौका देना सही होगा? जब कुछ समझ नहीं आया तो रमेश ने वही किया जो हम में से कई लोग करते हैं। उसने फोन मिलाया अपनी मां को, और उनकी मां ने जो कहा वो इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, ले आओ उसे घर। बस इतने से शब्दों ने रमेश की सारी दुविधा खत्म कर दी। ये क्षमा और दया का सबसे बड़ा सबक था। और बस इस एक फैसले ने काव्या की जिंदगी को एक बार फिर पलट कर रख दिया। आप जरा ये मंजर सोचकर देखिए। कुछ घंटे पहले जिस BMW के बाहर काव्या भीख मांग रही थी, अब वो उसी कार के अंदर बैठकर अपने घर जा रही थी। उसके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। और घर पर जो हुआ, उसने सारे पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया। दरवाजे पर काव्या की सास यानी रमेश की मां आरती की थाली लिए खड़ी थीं। उन्होंने काव्या का स्वागत किया, उसे गले लगाया, और सालों का दर्द आंसुओं में बह गया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, इसमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक छुपे हैं। ये हमें बताती है कि रिश्ते पैसों से हमेशा बड़े होते हैं, कि लालच कैसे परिवारों को तोड़ देता है, और सबसे जरूरी कि माफ कर देने में कितनी ताकत होती है। इतने कि टूटे हुए रिश्तों को भी दोबारा जोड़ा जा सकता है।
और रमेश ने सिर्फ काव्या को माफी नहीं किया, उसने उसे सिर्फ एक छत नहीं दी, उसने काव्या को अपने बिजनेस में काम देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, उसका खोया हुआ आत्मसम्मान और विश्वास लौटाया। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये कहानी साबित करती है कि माफी बीते हुए कल को ठीक कर सकती है, लेकिन क्या ये हमेशा एक नया बेहतर भविष्य बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।